एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर के.सी. वेणुगोपाल ने यह अहम जानकारी दी है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा में। इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अहमद बिलाल। बिलाल, क्या आसानी से मान गए या कुछ इसमें भी शर्तें और देरी लगी? अजय, देखिए जगविंदर, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने खुद ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी जो है वो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। और जैसा कि इंडिया की गठबंधन की बैठक जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल रही थी, तकरीबन 1 घंटे की ये बैठक चली, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। हालांकि ये कयास जो है जब से ही कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर के सामने आई थी, 99 सीटें उन्हें मिली थी, तो ये सवाल जाहिर तौर पर उभर रहा था कि आखिर विपक्ष का नेता कौन होगा। तो ऐसे में राहुल गांधी का नाम सामने आना है, क्योंकि पहले जो खबरें आ रही थी उसमें साफ तौर से यही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक हिचक जो है वो राहुल गांधी के मन में जो है वो जरूर है। और ऐसा भी कयास लगा रहे थे, सूत्र बता रहे थे कि किसी तरीके की कोई भागीदारी जो है वो राहुल गांधी संगठन में रहकर के ज्यादा काम करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके का जनादेश जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला 1-2 टर्म तक, यानी पिछले 10 साल तक बेहद मजबूत सरकार बनाने के बाद जनादेश यह आया कि एक बेहद मजबूत विपक्ष जो है वो इस बार देश में हो, और उस विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की थी, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है 99 सीटों के साथ। और इस विपक्षी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी के कंधों पर रहे, क्योंकि राहुल गांधी चाहे भारत जोड़ो यात्रा के कह लें या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कह रहे, पूरे देश में उन्होंने घूमा और कड़ा संघर्ष किया। और इसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एकजुट रखने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, तो अब वो जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के कंधों पर जो है वो आ चुकी है। और उन्हें जो है वो लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर उनके नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। हालांकि पहले राहुल गांधी जो है वो इस रोल को निभाने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अब जो है वो ऑफिशियली तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप और जानकारी लेते रहिएगा और हमें अपडेट करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच आपको यह बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद इसलिए भी अहम होता है क्योंकि चाहे वो सीबीआई डायरेक्टर हो या फिर दूसरी बड़ी एजेंसियों के मुखिया की नियुक्ति, तो उसमें नेता विपक्ष की भूमिका अहम हो जाती है। एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर के.सी. वेणुगोपाल ने यह अहम जानकारी दी है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा में। इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अहमद बिलाल। बिलाल, क्या आसानी से मान गए या कुछ इसमें भी शर्तें और देरी लगी? अजय, देखिए जगविंदर, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने खुद ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी जो है वो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। और जैसा कि इंडिया की गठबंधन की बैठक जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल रही थी, तकरीबन 1 घंटे की ये बैठक चली, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। हालांकि ये कयास जो है जब से ही कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर के सामने आई थी, 99 सीटें उन्हें मिली थी, तो ये सवाल जाहिर तौर पर उभर रहा था कि आखिर विपक्ष का नेता कौन होगा। तो ऐसे में राहुल गांधी का नाम सामने आना है, क्योंकि पहले जो खबरें आ रही थी उसमें साफ तौर से यही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक हिचक जो है वो राहुल गांधी के मन में जो है वो जरूर है। और ऐसा भी कयास लगा रहे थे, सूत्र बता रहे थे कि किसी तरीके की कोई भागीदारी जो है वो राहुल गांधी संगठन में रहकर के ज्यादा काम करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके का जनादेश जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला 1-2 टर्म तक, यानी पिछले 10 साल तक बेहद मजबूत सरकार बनाने के बाद जनादेश यह आया कि एक बेहद मजबूत विपक्ष जो है वो इस बार देश में हो, और उस विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की थी, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है 99 सीटों के साथ। और इस विपक्षी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी के कंधों पर रहे, क्योंकि राहुल गांधी चाहे भारत जोड़ो यात्रा के कह लें या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कह रहे, पूरे देश में उन्होंने घूमा और कड़ा संघर्ष किया। और इसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एकजुट रखने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, तो अब वो जिम्मेदारी जो है वो
कहीं ना कहीं राहुल गांधी के कंधों पर जो है वो आ चुकी है और उन्हें जो है वो लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर उनके नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। हालांकि पहले राहुल गांधी जो है वो इस रोल को निभाने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अब जो है वो ऑफिशियली तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ आप से और कि जानकारी लोकसभा लेते में रहिएगा और हमें अपडेट करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच आपको यह बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद इसलिए भी अहम होता है क्योंकि चाहे वो सीबीआई डायरेक्टर हो या फिर दूसरी बड़ी एजेंसियों के मुखिया की नियुक्ति, तो उसमें नेता विपक्ष की भूमिका अहम हो जाती है।